अच्छा अजहर अली साहब, अगर हम आज के मैच की बात करें जो कि अभी रिज्यूम होने वाला है कुछ ही देर में, अब 10-10 ओवर्स पर बात आ गई है। स्कॉटलैंड के अगर हम स्टार्ट की बात करें तो बहुत शानदार उन्होंने जो है इसका स्टार्ट लिया। 6.2 ओवर्स में उन्होंने 51 रन्स बनाए जो कि बहुत अच्छे रन्स हैं। नहीं बिल्कुल, आई थिंक स्कॉटलैंड ऑब्वियसली अंडरडॉग है इस मैच में भी अगेंस्ट इंग्लैंड, और एक अच्छा स्टार्ट विकेट्स भी इन हैंड हैं, और उसके अलावा रीजनेबल रन रेट भी है, और स्पेशली एट द एंड ऑफ पावर प्ले उन्होंने जो अपना रन रेट बढ़ाया है, आई थिंक वो उनको थोड़ा फ़ायदा ज़रूर देगा। लेकिन अगेन जब रेन अफेक्टेड मैचेस होते हैं तो बेहतर रहता है पहले बॉलिंग करना। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रिक शायद मिस कर गए कि उनको जब भी रेन अफेक्टेड गेम्स होते हैं आपको टारगेट सामने होना आपके लिए आसान होता है। बिल्कुल। लेकिन स्टिल इट्स अ गुड स्टार्ट, कैसे कैपिटलाइज करते हैं। अच्छी चीज़ ये है उनके लिए कि विकेट्स नहीं गिरी हुई, इसलिए डीएलएस जब इन प्ले आएगा तो उनको थोड़ा एडवांटेज रहेगा इस चीज़ का। बिल्कुल। इरफान साहब, आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे? हम बिल्कुल, स्कॉटलैंड ऐसी साइड है, इसने हमेशा इंग्लैंड को स्ट्रगल किया, और इनके सारे लड़के मोस्ट ऑफ द बॉयज़ वो आके काउंटी खेलते हैं इंग्लैंड में। तो ये इस तरह की टीम नहीं है। पेस पे उन्होंने, हमने देखा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उनके ओपनर ने बड़ा फ्री फ्लोइंग शॉट्स मारे, जॉर्डन को भी, और इसी तरह हमने देखा बाकी फास्ट बॉलर को भी। तो ये एक अच्छा उनके पास एक साइन है कि उनका मसला नहीं आया। लेकिन जिस तरह अजहर भाई ने कहा, ये टॉस का डिसीजन उन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया, क्योंकि डीएलएस आना था, बारिश की फोरकास्ट थी, बारिश होनी थी, ये उनको चाहिए था कि चेस की तरफ जाते। अब देखिए, जितनी मर्जी अब एवरेज चाहिए होगी, ओवर वैसे ही कम हो चुके हैं, 10 ओवर का मैच होना है, तो इंग्लैंड के लिए आसान हो चुकी है। 20 ओवर का मैच होता तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम, बट कम ओवर होने से हमेशा चेजिंग साइड को फ़ायदा होता है। तो ये इधर वो मिस्टेक कर गए हैं, और ये मेरा ख्याल है गेम सेंस, गेम अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अब स्कॉटलैंड इतनी भी न्यू साइड नहीं है। इंटरनेशनल एरेना पे देखें तो वो अब 12 साल से, तो हम देख रहे हैं 12-13 साल से फॉरन ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये वेदर का ऐसा होना, ये सारी चीज़ें आपके कैप्टन कोच को मालूम होना चाहिए कि किस सिनेरियो में, सर्कमस्टांसिस में हमने क्या डिसीजन लेना है। बाकी एज फार द क्रिकेट इज़ कंसर्न, बड़ी शानदार क्रिकेट खेली, क्रेजियस क्रिकेट खेली, शॉट्स उन्होंने लगाए। कहीं उन्होंने ये नहीं शो किया कि वर्ल्ड चैंपियन के साथ हम खेल रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है। तो ये उनको एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। और शुरू में ये एग्रेसिव अप्रोच हमें नजर आई, जो कि डिमांड है T20 फॉर्मेट। बिल्कुल, और ये मेरा ख्याल है कि ये अगर माइंडसेट आपकी तमाम टीम्स का होगा, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, बड़ी टीमों से तो हम बात करते हैं, बट एसोसिएट मेंबर जब ये करेज शो करती हैं तो हमें लगता है कि ये मेयर पार्टिसिपेशन के लिए नहीं आए, दे वांट टू विन। और अगर एक आधी विक्ट्री भी इनको इस वर्ल्ड कप में ऐसी मिल जाती है तो इनके ये मोराल बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल। इजहार हम आपको एक एडवांटेज इनको रहेगा कि मार्क वुड और आर्चर के ओवर खत्म हो गए, अब वो खत्म और ओवर नहीं करने, तो मे बी अगेंस्ट स्पिन अगर ये अराउंड 100 के आसपास पहुंच जाते हैं और डीएलएस से भी इनको थोड़ा बेनिफिट देंगे, शायद वो बेनिफिट दें, बिल्कुल उस लिहाज से एक टोटल ऐसा जरूर हो जाएगा जिसपे ये फाइट कर सकते हैं। और पावर प्ले जो सेकंड इनिंग का होगा वो 6 ओवर का नहीं उनको होगा, वो कम ओवर्स का होगा। एडवांटेज भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली स्टिल जो चेजिंग साइड है उसको एडवांटेज रहता है, उनको टारगेट उनके सामने है उनके। बिल्कुल 3 ओवर का होगा। इजहार हम आपका भी इंग्लैंड के लिए हमेशा से जो यूरोपियन टीम्स रही हैं, उन्होंने आज तक T20 वर्ल्ड कप में किसी भी यूरोपियन टीम को हरा नहीं सके। नेदरलैंड से भी वो हारे हुए हैं और आयरलैंड से भी हारे हुए हैं। तो इस तरह से इंग्लैंड के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है कि उनके लिए एक ऐसा सिचुएशन भी ऐसी बन गई है कि बारिश की वजह से जब भी कोई इस तरह का मैच कटेल होता है, पूरे ओवर्स नहीं खेले जाते, तो अंडरडॉग को फ़ायदा होता है। और अभी क्रेडिट देना चाहिए स्कॉटलैंड को। शायद अभी हमने देखा कि इंग्लैंड की हालिया सीरीज़ पाकिस्तान के साथ हुई है, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लैंड के बॉलर्स को इतना कॉन्फिडेंटली खेलना, जबकि स्कॉटलैंड के बैट्समैन है जो कि एफिलिएट साइड है, बहुत बेहतरीन, बड़े कॉन्फिडेंस से इंग्लैंड के बॉलर्स को खेला है। अगर वो जिस तरह अजहर भाई, इरफान भी बात करें, 100 के करीब टारगेट दे सकते हैं इंग्लैंड को, तो इट कुड बी अ पोटेंशियल बनाना स्किन फॉर इंग्लैंड। ठीक हो गया। अजहर अली साहब, आपसे जानना चाहेंगे सेफ टोटल आप क्या समझते हैं? सेफ तो इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, कोई भी टोटल उनके रीच से आउट नहीं होता। बट आई फील के अराउंड 100 का टारगेट होगा तो चैलेंजिंग हो सकता है, बट आई स्टिल फील कि इंग्लैंड का बैटिंग पावर हाउस ऐसा है, स्पेशली जब लिमिटेड ओवर की गेम हो गई है, तो आई थिंक के 110 तक भी वो चेस कर लेंगे। ऑलराइट।